उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रेवाड़ी में किया जाट धर्मशाला का उद्घाटन। कहा, भवन के साथ शिक्षा का भी युवाओं को मिले लाभ, ऐसा हमारा प्रयास। रेवाड़ी के सेक्टर 16 स्थित नवनिर्मित जाट धर्मशाला का उद्घाटन करने पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रेवाड़ी में एक विशेष समुदाय द्वारा इस भवन का लाभ लोगों को सामाजिक कार्यों के लिए तो मिलेगा ही, लेकिन हमारा प्रयास है कि इस इलाके के युवाओं को इस भवन के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिले। ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली पर भी जमकर कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस के बेरोजगारी पर गलत प्रचार और जनता में भ्रम फैलाने वाले सवाल पर प्रदेश के युवा ही अब कांग्रेस को जवाब देने लगे हैं, जो सच्चाई भी है। उन्होंने खेल मंत्री संदीप सिंह पर कार्रवाई के सवाल पर कहा कि इस संदर्भ में चंडीगढ़ पुलिस और खुद पुलिस की आला अधिकारी ममता सिंह जांच कर रही है, जिस पर जल्द फैसला सबके सामने होगा। उन्होंने प्रदेश में जजपा के कम होते वर्चस्व के सवाल पर कहा कि प्रदेश भर में पिछले 4 वर्षों से जजपा कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया, जो काफ़ी हद तक सफल भी रहा, लेकिन किसी भी ऊंचे मुकाम को हासिल करने के लिए समय तो लगता ही है। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। मैं रेवाड़ी के लोगों को बधाई देता हूं कि आज दीनबंधु सर छोटूराम और राजा नाहर सिंह जी की जयंती पर समाज द्वारा इस भव्य धर्मशाला का शुभारंभ हुआ है और पहला इतना बड़ा भवन यहाँ पर बनाया है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये लोगों को सोशल फंक्शन के तौर पे तो लाभ देगा ही देगा, मगर इसको शिक्षा से भी हम जोड़ने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो गांव से बच्चे आते हैं उनको भी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाए, जिससे जो विज़न है कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा बढ़े उसको भी हम समय अनुसार पूरा कर पाए। मैं तो सभी पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूँ कि उनने समाज के लिए एकत्रित होकर इस भव्य भवन का निर्माण किया। संदीप सिंह द्वारा छेड़छाड़ वाले विरोध पक्ष का क्या कहेंगे? इन्वेस्टिगेशन ऑन है और एक नहीं दो है। चंडीगढ़ पुलिस अपनी कर रही है और सीनियर आईपीएस है हमारी ममता सिंह, उनके अध्यक्षता में स्टेट भी कर रही है। एक बारी डिटेल्ड रिपोर्ट आ जाए फिर ही कुछ कहना बेहतर है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आज राकेश टिकैत की मुलाकात राहुल गांधी से क्या कहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा कोई आज की नहीं चल रही, तमिलनाडु से शुरू हुई थी, जम्मू कश्मीर तक जाएगी, मगर जिस तरीके से जिस सोच के साथ और जो शब्दावली इस्तेमाल करी जा रही है, मैं तो पानीपत का उदाहरण दे सकता हूँ कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने बयान दिया कि बेरोजगारी बढ़ी और युवाओं से पूछा क्या नौकरी मिली, और खुशी की बात है कि पानीपत के युवाओं ने सबसे पहले हाँ 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 करके नौकरी मिलने की बात कही। एक और पर तो भ्रम फैलाया जा रहा है, दूसरी ओर पर जनता इनको सच्चाई दिखा। सर, जननायक जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने में रेवाड़ी में उस लेवल पे लिहाज से मजबूत नहीं दिखाई देता, कारण क्या लगता है? पार्टी को एक दिन में पूरे संगठन को भव्य नहीं बना सकते, धीरे धीरे कर कर संगठन तैयार होते हैं और मेहनत कर कर होते हैं। हमारे साथियों ने 4 साल में मेहनत भी करी है, पार्टी संगठन को ग्रास रूट लेवल तक शहर के भी प्रत्येक वार्ड में और गांव में भी पहुंचाने का काम किया, और मैं मानता हूं कि आने वाले भविष्य के अंदर यहाँ से पहले भी चौधरी देवीलाल की सोच को जीत मिली है और आने वाले भविष्य में भी हम जीतेंगे। पेंशन बढ़ाने का जो मुद्दा था 41 करने का, वो उस पर चर्चा चल रही है। अगला जो फाइनेंशियल बजट आएगा उसमें इंक्रीज कराएंगे। सर, हरियाणा का यूथ काफ़ी आशाएं रखता है आपसे, कहीं ना कहीं रुझान भी रहता है, लेकिन जिस तरह से 75% का जो मसला था वो भी अभी भी अटकवर। देखिए, स्थानीय लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्स एक्शन ना लिया जाए उसके लिए जब स्टे विकेट किया था आदेश दिए थे, इसलिए हम उसको इन्फोर्स नहीं ला पाए। अब क्योंकि 1 महीने में जजमेंट देनी थी और अगस्त तक का समय था, जनवरी आ गया, मैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि वो हमारे वकील थे, उनसे भी मुलाकात करूंगा और आगे फिर इसको
अगर हमें दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाकर ऑर्डर के लिए डायरेक्शन लेने पड़ेंगे तो दिल्ली। सर, तमाम पार्टियों ने तैयारी कर दी है चुनाव को लेकर, तो जजपा कहाँ आती है अपने आप को, कितना इंटेक रखती है जिस तरह से टैली की बात कर रही है? मैं घर में बैठा हूँ। सर, सपा एक नंबर पे आएगी आने वाले